क्या भारत एक और ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में है? आप देख रहे हैं दुनियादारी। मैं हूं आरजे कार्तिक। एक्सप्लेन करते हैं दोबारा शुरू हुई मॉक ड्रिल्स के पीछे की कहानी को। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया में मैसेज दे दिया है कि हमारे देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम हर हद को पार करेंगे, दुश्मनों को उनके घर में जाकर जवाब देकर आएंगे। 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो घुसे हुए थे आतंकवादी, उनके ठिकानों को हमने तबाह कर दिया था। बल्कि ये मैसेज था दुनिया को स्ट्रैटेजिक और हमारी मिलिट्री क्षमता के बारे में भी बताने का। अब जबकि कुछ समय बीत चुका है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में फिर से मॉक ड्रिल्स का सिलसिला शुरू हो रहा है 31 मई से। एक सवाल जो कि आ चुका है सबके सामने, क्या भारत एक और ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहा है? आइए समझते हैं। इंडिया का ऑपरेशन शील्ड, जो कि पाकिस्तान से लगते स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स के लिए प्लान किया गया है, जिसकी नई तारीख 31 मई आई है। जैसे ये ड्रिल्स अनाउंस हुई हैं, इंटरनेट पर मीमर्स ने तूफान मचा दिया है। इतने सारे मीम्स आ रहे हैं, आप खुद देखिए, मतलब हंस हंस के आपका पेट दर्द होने लगेगा। इतने कमाल कमाल के मीम्स जो हैं लोगों ने बना डाले हैं। इस सब के बीच में आपको बता दूं कि ये मॉक ड्रिल्स जो हैं पहले थर्सडे के लिए जो है प्लान हुई थी, लेकिन पोस्टपोनमेंट का अनाउंस हुआ और उसके बाद से सोशल मीडिया पर कॉमेडी का माहौल बन गया। लोगों ने अपने अपनी स्टाइल में इस खबर पर जबरदस्त रिएक्शंस दिए हैं। फुल ऑन एंटरटेनमेंट मोड में जो है पब्लिक आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। ये तब हुआ था जब कश्मीर के पहलगाम में एक भयंकर आतंकवादी हमले में हमारे 26 नागरिकों की जान चली गई थी। जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पीओके है, वहां पर कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स को टारगेट करके सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स की। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जहां इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पूरे तालमेल के साथ काम किया था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें ना केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाई गई, बल्कि यह भी बताया गया कि भारत अब निंदा तक सीमित नहीं रहना चाहता। ऑपरेशन के तुरंत बाद और अब फिर से कई सारे राज्यों में मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं। ये मॉक ड्रिल्स जो हैं, ये राजस्थान में होंगी, पंजाब में होंगी, जम्मू कश्मीर में होंगी, गुजरात में होंगी। और इनमें क्या होगा? इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल्स होंगी, बॉम्ब ब्लास्ट या टेरर अटैक का जो है सिमुलेशन होगा, एयर रेड सायरन्स बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट प्रैक्टिस किया जाएगा, फायर सेफ्टी एंड केमिकल डिजास्टर रिस्पॉन्स जो है उसको भी देखा जाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस कैंपेन जो है बेसिकली रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आने वाला खतरा है, बल्कि इसका मतलब एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जहां सुरक्षा एजेंसीज और आम नागरिक दोनों को तैयार किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडिकेटर्स हैं किसी नए ऑपरेशन के? इस सवाल का जवाब पूरी तरीके से हाँ या ना तो नहीं हो सकता। कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा समझिए। सोर्सेज कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार अभी भी बहुत सारे लॉन्च पैड्स जो हैं फिर से एक्टिव करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। आईएसआई की मदद से वो नए टेररिस्ट को वहां पर तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इस सब के बीच में जो आर्मी डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स हैं, वो भी ये बताते हैं कि भारत किसी भी नई कंटिंजेंसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने अपनी ओर से सर्विलेंस बढ़ा दी है, यहां तक कि जो कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं वो भी इंटेंसिफाई कर दी हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ देशों ने कंसर्न दिखाया था, पर बहुमत जो था वो भारत के सेल्फ डिफेंस के हक का माना गया। इस बार भी अगर कोई नया ऑपरेशन होता है तो भारत ये इंश्योर करेगा कि डिप्लोमेटिक कवर और इंटरनेशनल जो नैरेटिव है पहले से मैनेज्ड रहे। अब तक भारत सरकार ने किसी नए ऑफिशियल ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा नहीं की है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन मॉक ड्रिल्स, ट्रूप मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक जो कमेंट्री है, ये सब बताते हैं कि भारत किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। अगर कोई फ्यूचर थ्रेट होता है तो भारत का रिएक्शन अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव होगा। ऑपरेशन सिंदूर एक मैसेज था, उसका सीक्वल भी हो सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। शांति के लिए तैयारी जरूरी है और तैयारी का एक हिस्सा है ये ड्रिल्स। ये केवल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक नेशन की अलर्टनेस का प्रमाण है। तो क्या करना है? आपसे अपील है कि आप अवेयर रहें, पार्टिसिपेट करें और देश के सुरक्षा फ्रेमवर्क का एक सक्रिय हिस्सा बने। मॉक ड्रिल्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस सीखने में रुचि लीजिएगा, फेक न्यूज और पैनिक क्रिएट करने वाली खबरों से, सूचनाओं से बचिएगा, अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखने के तरीके सीखिएगा। दुनियादारी के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद की सेना।